वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलभवने मंगलहारी उमा चपत एहि त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। देखिए, आप लोग कथा सुनिए, शिव पुराण का कथा रोज 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 थोड़ा जाएगा, आप लोग सुनिए और सुनने के बाद उसको आत्म तत्व का विश्वास करिए कि मेरे अंदर शिव हैं, जो बोलने वाले शिव, बुलाने वाले शिव, कहने वाले शिव, कहाने वाले शिव, सारे संसार में शिव ही नजर आएंगे। उस दिन शिव अपने शरण में देखिए, एक बार मन से भगवान को बैठा के उनका मानसिक पूजा करिए। अब पूजा करते करते इतना विभोर हो जाए कि आपके आंखों से आंसू गिरने लगे। भोलेनाथ कहते हैं जो ऐसा कर्म करता है उसके अंदर आत्मा में हम स्वयं आके बैठ जाते हैं। और शिव जी पार्वती जी का जब शादी ब्याह हुआ, अपने ससुराल गई तो भगवान भोलेनाथ काशी ले गए। काशी घुमाए तो कहें कि प्रभु आप तो कहते थे अद्भुत नगरी है काशी की। कहें हाँ पार्वती, अब तुमको इसी काशी में इसी जगह रहना है। देखी तो देखते देखते घूमने लगी। कहें प्रभु आओ कहीं जगह ले। जब काशी का तो कोई और अंत नहीं है, काशी एक जगह तो नहीं है, पूरे 25 कोस में काशी है। अपना घुमाते गए वहाँ देखे तो गंगा माँ अपने खुश होकर अपना बह रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि शंकर जी पार्वती जी से लगे कहने कि देखो पार्वती जी, काशी में एक एक अद्भुत लोग, एक ब्राह्मण काशी में बहुत विद्वान पूजा करता था, लेकिन उसकी पत्नी इतनी कर्कशा आ गई थी, उस बेचारे को चैन नहीं देती, दिन रात झगड़ा लड़ाई कर। देखिए घर में कलह है तो कभी किसी को शांति नहीं मिलता है, हमेशा किचिर पिचिर करते रहिए तो ना औरतों को शांति मिलता है ना आदमी को शांति मिलता है। वो सोचते हैं कि यहाँ से कहाँ चले जाएं, किस तरह से हमको शांति मिले। और ब्राह्मण तपस्वी पुजारी, पूजा करने वाला, मंदिर जाने वाला, मंदिर की सफाई करने वाला, लेकिन इतनी दुष्ट उसकी पत्नी आ गई थी कि कोई और अंत नहीं था, कोई बाल बच्चा उसको भी नहीं थे। इतना मतलब झगड़ा करती थी, इतना झगड़ी। गुस्सा में ब्राह्मण क्या किया कि अपना झोरा उठाया, अपना पोथी उठाया, घर से चल गया। कहे जा रहे हैं अब हम कभी वापस नहीं आएंगे। जाते 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 एक तालाब देखा, तालाब के किनारे बैठ गया उसी में स्नान किया तो बहुत बड़े काले रंग का नाग उसकी झोली में घुस गया। जब झोली देखा तो काले रंग की नाग, और उसका क्या किया कि मुंह बांध दिया। सोचा कि ये काले रंग का नाग है, घर पर ले चलेंगे, कमरे में रख देंगे, उसी में उसको बुलाएंगे, डस लेगा, वो मर जाएगी, हमारा बवाल छूटेगा। जब आदमी बिया जाता है तो ही न सोचता है कि हमारे दूर हमसे हो जाए, हमको शांति मिले, हमेशा किचिर पिचिर करते रहते हैं। अब वो ब्राह्मण क्या हुआ कि अपने घर गया, कहे भगवान मैंने खोलो देखे तुम्हारे लिए क्या लाए। कमरे में ले गया, वो झोली रख दिया, उसको ब्राह्मणी को उसमें बुलाया, उसके अंदर से दरवाज़ा सिटकिनी लगा दिया। अब वो लगी चिल्लाने, दरवाज़ा खोलो उधर। उसमें से एक सुंदर छोटा सा खूब सुंदर सा बालक निकला। तो अब वो कब से आवाज़ दे रही है, वो खोल ही नहीं रहा। सोचा कि हमको नाक काट लेगा, इतना भयंकर काला रंग का नाग है। उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला ब्राह्मण। तो बहुत देर के बाद जब देखा कि कोई रोशनी आ रही है तो उसने सोचा कि ऐसा रोशनी क्यों आ रही है। देखा तो मैं सुंदर का एक छोटा सा बालक है, आपने बहुत बढ़िया हमको तोहफा दिया। वो सोचने लगा ब्राह्मण कि आखिर इतना भयंकर नाग मिला, नाग गया तो गया कहाँ। और वो नाग ही के रूप में वो बालक परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन होते ही अब इतनी खुश हुई कि आप हमको इतना बढ़िया तोहफा दिए। उसको बालक को आते ही उसके घर में धन रुपया पैसा घर में कुल भर गया। और वो ब्राह्मणी एकदम खुश, इतना खुश हो गई कि आपसे हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, न कभी हम आपसे कुछ मांगेंगे, हमारे घर में तो सब भगवान ने सब कुछ दे दिया। अब धीरे धीरे वो बालक 4 साल का हुआ, तो 4 साल का हुआ, लेकिन इतना विद्वान कि बड़े बड़े लोगों को अपने विद्याधन में हरा देता था। सब सोचते थे कि इतनी बुद्धिमान ब्राह्मण के बेटे कहाँ से आ गया भाई। और सबको हल्ला कर दी कि नहीं हमको बेटा हुआ है। अब ऐसे करते करते कहीं जाते थे तो अब अपना उसको लेके जाते थे। अब उसके सभी धन दौलत रुपया पैसा तो उसके पास हो ही गया था। एक दिन गया जंगल में तो उसके पिता कहें बेटा यहाँ जंगल में मत जाओ, बहुत बड़ा भयंकर सरोवर है, उसमें बहुत नाग रहते हैं। कहे नहीं पिताजी हमारा बहुत मन है कि सरोवर में हम स्नान करें। कहे नहीं बेटा तुम इसमें मत जाओ। अब वो देख रहा था कहीं से जाने की जगह नहीं थी, दीवार में कहीं से छेदा नहीं था। एक नीचे छेदा देखा तो उसी में अपना सूक्ष्म रूप सांप का रूप बनाया, और सांप बन के वो सांप ही था। उसका नाग देवता नाम रख दिए थे ब्राह्मण, नाग देवता करके बुला रहे थे।
और नाग देवता के थे कि शंकर जी का तो ही नाग देवता रूप है, नाग गले में शंकर जी लपटाए रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भोलेनाथ का बहुत पूजा करते हैं। सब भोलेनाथ की ही लीला थी। अब उसने गया सरोवर में स्नान किया। सरोवर में जब स्नान करके निकला तो उसमें एक राजकुमारी थी जंगल में, और वो राजकुमारी उस लड़के को देख के मोहित हो गई। अरे इतना खूबसूरत ही लड़का किसका है। फिर सूक्ष्म रूप नाग बन के निकल आए पिताजी के साथ अपने गए। पिताजी आनंद आ गया। अब वो जो राजकुमारी थी, अब वो बालक को देख के खुश एकदम, इतनी खूबसूरत बालक किसका है। और ब्राह्मण के जब घर गया तो समझ गई कि बस करा ही ब्राह्मण का लड़का है। अपने पिता से कही, पिताजी हम इसी ब्राह्मण के लड़के से शादी करें। उसके पिता सोचा, हम इतना बड़ा राजा, सारे राजपाट के मालिक, एक गरीब ब्राह्मण के घरे हम कैसे शादी करेंगे, मेरा इज्जत कट जाएगी, मेरा नाम कट जाएगा। ये बताइए कि हम कहाँ इतना राजा महाराजा है, कहाँ एक तुच्छ ब्राह्मण। या बेटा हम तुमको एक से एक सुंदर लड़का ला लेंगे, इसको छोड़ दो। कहा नहीं पिताजी हम इसी से शादी करें, गरीब अमीर से कुछ नहीं होता है। अब हमारा मन इस पर आ गया, इतना खूबसूरत आज तक हम किसी को देखे ही नहीं है। और वो दिव्य बालक था, ऐसे तैसे अलौकिक बालक था, ऐसे तैसे बालक नहीं था। अब उसी में क्या हुआ कि वही शंकर जी पार्वती जी से कह रहे थे कि पार्वती रानी की मोहित उस बालक के ऊपर आ गया। अब धीरे 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 दिन बीतता गया। अब ब्राह्मण उसको नहीं मिले। तो सोचा कहाँ गया, पता लगाते 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 एक दिन वो कहीं अपने पिता के संगे जा रहा था। तो वो समझ गई। अब राजा से कही, राजा ब्राह्मण को बोला, राजा सोचे हमारे बच्चे से कोई गलती हो गया, हमसे गलती हो गया। क्यों राजा बुला रहे हैं, दंड देने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं। अब उसमें राजा बुलवाए, कहें भाई तुम्हारे बेटे से और हमारी बेटी का मन आ गया शादी करने के लिए। कहे नहीं हमारी बेटी तो, हमारा बेटा तो अभी बालक है, अभी जितना उम्र है कितना है, अरे अभी 11 साल का बालक है। कहे नहीं हमारी बेटी करे कि मिसी से शादी, क्या करे, इतना बढ़िया बढ़िया लड़का खोजे, मान ही नहीं रही है। कहे ठीक है। तो कहें पिताजी पूछिए उनसे कि कैसा बारात चाहिए। कहें भाई बारात राजा महाराजा मतिन होना चाहिए। बाबू राजा बड़े ब्राह्मण बड़ा चिंता भर के तो मानते हम धनी है, हमारे पास पैसा लेकिन इतना भी नहीं है कि हम राजा के बारात का स्वागत कर सकें। पिताजी आप क्यों चिंता कर रहे हैं। अपना एक चिट्ठी दिए अपने पिता को, कहें जाके सरोवर में डाल दीजिएगा। सरोवर में डाल दिए। इतना जगमग जगमग राजा महाराजा के मतिन बारात है। अब राजा सोचे कि बारात किसकी है। तो कहें अरे हम तो सोचे नहीं थी कि ब्राह्मण का लड़का इतना सुंदर बारात लेके आएगा। अब उससे शादी हुआ। एक खूब बढ़िया राजा राजमहल बनवा दिए, उसी में दोनों रहने लगे। कुछ दिन बीतते 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 वो जंगल में गया तो उसकी, वो तो नाग देवता थे, उसकी बहुत पत्नियां थी। अब पत्नियां उसको मार करने लगी, लड़ने लगी कि नहीं हमारे पति कहाँ गए, हमारे पति कहाँ गए। तो उसके घर में आ गई, कहीं डाइन बन के, कोई भूत बन के कुछ लगी डरवाने। तो कहीं तुम्हारे पति नहीं, कहीं मेरे पति हैं। कहीं ठीक है तुम्हारे पति नहीं हैं तो इनको जंगल में जो सरोवर उसमें भेज दीजिए नहाने के लिए। लेकिन उसको तो पता था कि हम सरोवर में जाएंगे तो कभी निकल के नहीं आएंगे, लेकिन इसको मालूम नहीं था। वह जिद करने लगी। कहें ठीक आप सरोवर में चले जाइए। कहें क्यों जिद करके बैठी हो। सरोवर में गए तो उसको खींच ले गई, उसको आने ही नहीं दी। एक दिन क्या हुआ कि बहुत दिन बीत गया तो रानी से कही तुम चलो घर, हम किसी बहाना करके तुम्हारे पास आएंगे। अब उसमें बहाना करके उसमें आया। कुल पत्नियां जो है उसको आने ही नहीं दे। कुछ दिन हो गया तो राजकुमारों से उनसे वो राजकुमार बन जाते थे और रूप अपना बदल दे रहे थे, नाग बन जाते थे। तो ये भोलेनाथ का देखिए सारे लीला ये भोले ही नाथ की है। और उसके बाद जब अपने रूप में आ गए तो रानी के पास गए तो ही भोलेनाथ कहते हैं कि देखिए भगवान का जो आराधना करता है, पूजा करता है, उनको पकड़ के चलता है तो छप्पर फाड़ के किस रूप में कब दे देते हैं पता भी नहीं चलता। वो ब्राह्मण का तकलीफ भोलेनाथ से बर्दाश्त नहीं, उसको बेटा भी मिल गया, धन दौलत रुपया पैसा सब मिल गया। ब्राह्मण सुकून से मंदिर जाता था, सबको शिव पुराण भागवत गीता सबको सुनाता था, जो उसको दक्षिणा में मिलता था वो लेके आता था। और उसको सुकून चाहिए था। हमेशा भोलेनाथ से कहता था हे भोलेनाथ हमको सुकून चाहिए, हमको शांति चाहिए। हम इतना बड़ा आपके पुजारी हैं लेकिन हमारे घर में शांति नहीं है। देखिए भगवान ने कैसे उनके घर में शांति दे दी। तो लेकिन देखिए भगवान का पूजा पाठ, भगवान का आराधना कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग आप लोगों से बार बार कहते हैं कि देखिए भगवान कहते हैं एक कदम तुम चल के तो देखो, 10 कदम हम दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जो मेरे आराधना से उठता है, बैठता है, मेरा मनन करता है, चिंतन करता है, देखिए आप आँख मूंद के भगवान से कहिए भगवान हम गलती हो, सही हो, बुरे हैं, अच्छे, हम आपके हैं।
हम आपके सिवा कोई का नहीं है भोलेनाथ, हमारा गलती सही सब स्वीकार करिएगा। आप मेरे पिता और सारे संसार के पिता हैं। भगवान से क्षमा करिए, प्रार्थना करिए, भगवान से दिल में देखिए सारे संसार में सबके अंदर वही शिवलिंग है। आत्मा ही तो परमात्मा है, सबके अंदर तो ही परमात्मा है। बोलने वाला कौन है? शिव बोलने वाला, बुलाने वाले। मेरे अंदर कौन है? वही शिव तो शक्ति है। और शिव बोल रहे हैं, शिव बुला रहे हैं, शिव कर रहे हैं, तो सब शिव है, शिव शिव है, शिव है। तो शिव कहते हैं कि जो राम का नाम भी लेता है तो मुक्ति पाता है, क्योंकि शिव हमेशा 2 अक्षर अपने पास रखे हैं राम को। जो राम है वही शिव, जो शिव वही राम, वही विष्णु। कोई देवी देवता में अलग भेदभाव नहीं है, सब वही हैं। वही पार्वती माता काशी जब गई तो काशी देख के इतना अच्छा उनको लगा। कहें वाह रे प्रभु वाह, अब हम समझ में आया कि मेरा ससुराल इतना अच्छा है। तो पार्वती माता अन्नपूर्णा बन गई हैं, भोलेनाथ बन गए हैं। भिक्षा पार्वती जी कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण बलवे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। यही अन्नपूर्णा बनकर भिक्षा सबको देती हैं, प्रदान करती हैं। काशी में कभी कोई भूखा नहीं रह सकता, अन्नपूर्णा माता सबका पेट भरती हैं। तो काशी में ये अन्नपूर्णा की नगरी है और पार्वती ही अन्नपूर्णा माता हैं। और इस काशी में 14 सूर्य, 14 गणेश, 12 गणेश, 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग सारे काशी में विराजमान है। लोग कहते हैं ना कि कहीं जाने से आपको 1% पुण्य मिलेगा, लेकिन 15% काशी में दर्शन करने से मिलता है। लेकिन काशी लोग नज़दीक है तो कोई मतलब नहीं समझते, सोचते हैं कि अरे काशी में क्या है। लेकिन काशी में दर्शन करने का बहुत बड़ा महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान है। अगर आप कहीं नहीं जा रही हैं, काशी में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, आपको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का पुण्य मिल जाएगा। काशी में कौन ऐसे देवी देवता नहीं हैं, सब काशी में विराजमान है। लेकिन हाँ, आप भाई तो जाना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा। ऐसे तो ना घर में बैठे बैठे भगवान आपको मिल जाएंगे। लेकिन यही है कि काशी दिव्य है, सारे लोक में काशी सबसे न्यारी। इस लोग कहते हैं कि नहीं कुछ हो तो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। यह मंत्र अगर आप लोग बोल रही हैं तो काशी विश्वनाथ गंगा तीनों का दर्शन का पुण्य आपको मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक घड़ी आधे में पुण्य। जितना हम डालते हैं उतने आप लोग सुनिए, आपका भी कर्म जन्म सब बन जाएगा। एक दिन भोलेनाथ स्वयं आपको लेने आएंगे, शिवलोक में जगह मिलेगा, आवागमन से छुट्टी मिल जाएगा। लोग कहते हैं ना जन्मा होगा ना मरना होगा, क्योंकि मरने का क्या है, 84 लाख बाद मानुष तन में कोई गलती हो गया फिर 84 लाख जोइन में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ कर देना है कि जन्म लेना नहीं है, न मरना है। भाई शिवलोक में, विष्णु लोक में, इंद्रलोक में कहीं जगह मिले। अगर अच्छे कर्म करने वाले को तो स्वयं भगवान लेने आते, तो सबको पता है। इसीलिए उठत बैठत चलत फिर सब भगवान को सौंप दीजिए। हे भगवान, आप ही करने वाले, आप ही कराने वाले, हमारे कोई शक्ति न कोई औकात है, न हम कुछ करने वाले हैं। जो भगवान को सौंप देता है भगवान उसका हमेशा ध्यान देते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा जी की जय।